वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कल से अक्टूबर माह शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है और इस दिन अवकाश और उत्सव दोनों है। अब इस संबंध में कई साथियों की कन्फ्यूजन है कि अवकाश होते हुए क्या विद्यालय आना है, क्या पोशार बनेगा या अन्य और भी कई तरह की क्वेरीज है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या इसके लिए नियम है, विभागीय आदेश क्या है, शिविरा पंचांग में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती और शास्त्री की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में यहाँ से आप देखेंगे तो ये शिविरा पंचांग में 2 अक्टूबर को अवकाश है। यहाँ आप देखेंगे तो ये जैसे 2 सितंबर माह है और यहाँ अक्टूबर माह है। अब अक्टूबर माह में यहाँ 1 अक्टूबर से समय परिवर्तन है, तो समय परिवर्तन का भी अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 15 तारीख तक समय यथावत रहेगा। मैं आपको आदेश भी बता दूंगा। उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती अवकाश उत्सव और लाल बहादुर शास्त्री जयंती अवकाश, यानी अवकाश भी है और उत्सव भी है। अब इस संबंध में शिविरा में क्या रूल्स है और पोशार के बारे में भी कई लोगों की कन्फ्यूजन है कि अगर विद्यालय खुलेगा या बच्चे और स्टाफ आएंगे तो क्या पोशार बनाया जाना है या नहीं जाना। तो यहाँ पहले तो मैं आपको बता दूँ कि शिविरा में जो आदेश दिया हुआ है थोड़ा सा इसको मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ अवकाश और उत्सव के संबंध में इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो शिविरा में जो दिया हुआ है अवकाश और उत्सव, यहाँ 2 चीज़ें दी हुई है कि प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अवश्य मनाया जाए, यानी उत्सव तो विद्यालय में मनाया जाने, और शिविरा पंचांग में उत्सव है वो जयंती वगैरह प्रार्थना सभा और प्रथम क्लास में मनाया जाए। अब यहाँ जो चौथा पॉइंट है 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। यानी सामान्यतः 15 अगस्त 26 जनवरी को चाहे रविवार हो या कोई भी तारीख हो, कोई भी वार हो, अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी आते हैं तो उस दिन अनिवार्य रूप से उसको मनाया जाता है। और उसी तरीके से 2 अक्टूबर को भी अगर मान लो अवकाश है तो भी अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना है। अब और इस कार्य में यानी ये तीनों जो दिवस है ये एक तरह से राष्ट्रीय दिवस घोषित किए गए और इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। यहाँ ये शिविरा पंचांग में आपके क्लियर लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है, यानी मनाना है इसका मतलब विद्यालय आना है। और दूसरा, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। 5वां जो पॉइंट है कि 2 अक्टूबर का अवकाश उत्सव उसी दिन मनाया जाए। कहने का मतलब कि 2 अक्टूबर को जैसे अवकाश घोषित किया गया है तो ऐसा नहीं है कि 1 या 3 तारीख को मनाया जाए, 2 अक्टूबर को भी मनाना, इसका मतलब विद्यालय आना है। और इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियाँ, क्रियाकलाप करवाए जाएँ। गांधी जी के जीवन और गांधी दर्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भ साहित्य से जो भी संबंधित दृश्य सामग्री वगैरह है उसका प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधी जी के जीवन चरित्र, मूल्यों और से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाया जाए। तो ये हो गया क्लियर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि जो संस्था प्रदान 2 घोषित 2 स्थानीय अवकाश होते हैं उसके संबंध में भी कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों की मेरे पास आज भी फ़ोन आए थे, तो अब किसी ने पूछा कि क्या दिवाली के बाद में अवकाश घोषित कर सकते हैं, दूसरा और दोनों, पहला और दूसरा संस्था प्रदान द्वारा जो स्थानीय अवकाश है। तो इस संबंध में विभागीय आदेश भी आपको बता देता हूँ। और पोशार की बात रही तो पोशार का सीधा सा मतलब है कि अवकाश के दिन पोशार नहीं बनता है, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को चूँकि अवकाश घोषित किया गया है और पूर्ण अवकाश है इसलिए पोशार नहीं बनेगा। विद्यार्थियों को स्कूल में आना है और गांधी जयंती, शास्त्री जी की जयंती को मनाना है। जो भी कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम या जिस तरह के भी जो भी कार्यक्रम है वो मनाना है, उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी, लेकिन पोशार नहीं बनेगा क्योंकि अवकाश के दिन में पोशार नहीं बनता है। अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि जो संस्था प्रदान द्वारा घोषित अवकाश है उसके लिए विभागीय नियम ये है कि एक अवकाश शीतकालीन अवकाश से पहले और एक पूर्व में, मध्यावधि अवकाश से, सॉरी शीतकालीन नहीं। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो 7वां जो पॉइंट है मैं आपको थोड़ा सा इसको और जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जो 7वां पॉइंट है कि प्रत्येक संस्था प्रदान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त, यानी जो अवकाश यहाँ घोषित है उनके अलावा सत्र में 2 दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, यानी संस्था प्रदान स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं 2। इसमें क्या नियम है, जिसमें एक मध्यावधि अवकाश से पहले, यानी एक अवकाश है वो मध्यावधि अवकाश से पहले और दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। और इसकी सूचना है वो संस्था प्रदान है 31 जुलाई 2024 से अपने पूर्ण नियंत्रण अधिकारी को भेजें। यानी जैसे अधीनस्थ विद्यालय तो अपने पीओ साहब को भेज दें, पीओ विद्यालय है तो अपने सीबीओ कार्यालय को भेज दें। और ये आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो मध्यावधि अवकाश से पूर्व और एक मध्यावधि अवकाश के पश्चात। अब यहाँ मध्यावधि अवकाश कब है, तो यहाँ आपके मैं वापस इसी को कैलेंडर को थोड़ा सा
कम करके इसको बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे देखेंगे तो यहाँ आपके जो जनवरी हो गया, उसके बाद में इससे पहले यहाँ से आपके जैसे अक्टूबर है, और अक्टूबर माह में आप यहाँ नीचे देखेंगे तो 27 अक्टूबर से 7 नवंबर मध्यावधि अवकाश, यानी 27 अक्टूबर यहाँ आप अक्टूबर माह जो देखेंगे तो अक्टूबर 27 अक्टूबर से और 7 यहाँ से 7 तारीख तक मध्यावधि अवकाश है। तो जो भी अवकाश स्थानीय अवकाश एक जो है मध्यावधि अवकाश से पहले घोषित करना है वो 27 तारीख से पहले घोषित कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे जो ज़्यादातर जो विद्यालय के संस्था प्रधान वगैरह वो रखते हैं वो नवरात्रि के आसपास रखते हैं। अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ अक्टूबर की बात करें, हालांकि ये पूर्णतः आपके संस्था प्रधान और स्टाफ के सभी के मिलकर के उनके विवेक पर निर्भर है। नियम ये है कि मध्यावधि अवकाश से पूर्व यानी 27 अक्टूबर से पूर्व आपको एक अवकाश घोषित कर लेना है। दूसरा है दीपावली की छुट्टियों के बाद में यानी 7 नवंबर के बाद में आप घोषित कर सकते हैं, और अक्सर होली पे दुल्हन वगैरह पे इसको घोषित किया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो जैसे यहाँ 11 और 12 तारीख अक्टूबर माह की 11 और 12 तारीख, जैसे 12 तारीख को विजयदशमी अवकाश है, 11 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी अवकाश है, अब 11-12 को अवकाश है, 13 तारीख को रविवार है। तो जो भी साथी है वो या तो कई लोग 10 को घोषित कर रहे हैं, कई लोग 14 को कर रहे हैं। अब 14 को एक और मैं आपको बता दूं कि 14 को अगर आप घोषित करते हैं तो यहाँ शिविरा पंचांग में दिया हुआ है 14 से 16 अक्टूबर द्वितीय परख और ऐसे 1 और पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन है वो किया जाना है। यानी 14 से 16 यानी 14, 15, 16 3 दिन है वो द्वितीय परख है, तो सेकंड टेस्ट होगा। तो हालांकि टाइम टेबल इसका आप पहले से बच्चों को लिखवा दें ताकि 3 दिन की छुट्टियों में बच्चे वो तैयारी कर सके। तो संभवतः अगर मान लो 10 तारीख को आप करते हैं तो जो भी कार्मिक है उनको 10, 11, 12 और 13 तक 4 दिन का अवकाश मिल जाएगा, और ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है। नियम ये है कि एक अवकाश है वो मध्यावधि अवकाश से पूर्व यानी 27 अक्टूबर से पहले होना चाहिए, और दूसरा नवंबर 7 यानी 7 नवंबर के बाद में कभी भी पीछे का जो भी सत्र है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कभी भी घोषित कर सकते हैं। तो ये संस्था प्रधान के द्वारा घोषित 2 अवकाशों के बारे में बात हो गई। 2 अक्टूबर के बारे में बात होगी कि 2 अक्टूबर का जो उत्सव है वो आपको अनिवार्य रूप से मनाना है। सभी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, विद्यार्थियों की भी उपस्थिति अनिवार्य है, और पोषाहार है वो नहीं बनेगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट बात। अब एक समय के बारे में आपको बता दूं कि जो टाइम टेबल है यहाँ जैसे आप शिविरा में देखेंगे तो शिविरा में यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि विद्यालय समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 7 से 6 का होता है 2 पारी वाला, और 1 पारी वाला है वो 1 पारी वाला यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो 1 पारी वाला जो था 7:30 से 1 बजे तक था, 7:30 से 1 बजे तक, और उसके बाद 1 अक्टूबर से 10 बजे से 4 बजे तक का जो समय था। अब जो लेटेस्ट आदेश ये है कि अभी जैसे ये तो आपके शिविर अक्टूबर का कैलेंडर हो गया, यहाँ भी टाइम टेबल दिया हुआ कि 1 अक्टूबर से 10 PM से 4 PM का जो समय था। अब इसमें लेटेस्ट जो आदेश आज आया जारी किया गया ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है और 30/9/2024 का आदेश है, राजकाज के रेफरेंस नंबर है, और इसमें संशोधित आदेश है जिसमें संशोधित तिथि घोषित की गई है कि शासन के पत्र क्रमांक और समसंघीय पत्र 28/7/2024 द्वारा जारी स्वीकृति के क्रम में शिविरा पंचांग 2024-25 में आंशिक संशोधन किया जाता है। यानी ग्रीष्म काल में विद्यालय संचालन की अवधि जो 1 अप्रैल 24 से लेकर 30 सितंबर तक जो 7:30 से 1 बजे का टाइम था, अब इसको संशोधित करके 1 अप्रैल 24 से लेकर के 15 अक्टूबर 24 तक, यानी 1 तारीख से जो समय चेंज होने वाला था वो 15 तारीख तक यथावत रहेगा, और 16 तारीख से शीतकालीन जो समय है यानी 10 बजे का जो समय है वो 16 अक्टूबर से होगा। तो ये भी एक लेटेस्ट अपडेट है, आज का ये आदेश है कि अब 1 तारीख से लेकर के 15 अक्टूबर तक है वो समय पूर्वतः यानी जो सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो था 7:30 से लेकर के 1 बजे तक है वही रहेगा, और 16 अक्टूबर से चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी सालादर्पण के संबंध में और अवकाश के संबंध में। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी, और ये सारे आदेश मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, अगर आप चाहें तो उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।